हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्क्रोनिक कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सेल्क्रोनिक का नया इन्वर्टर है जो कि है अल्ट्रा 5 किलोवाट, अगर आप उसको लिथियम बैटरी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिथियम बैटरी के साथ उसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और कैसे आप लिथियम बैटरी को नए इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं कि कैसे आप अल्ट्रा इन्वर्टर को लिथियम बैटरी के साथ करा सकते हैं कम्युनिकेट। सबसे पहले आप अपनी बैटरी के साथ इन्वर्टर को अटैच कर लीजिए और यहाँ पर इन्वर्टर को ऑन कर दीजिए और जो इसका EPS है उसको अभी आप ऑफ रखिए। अब आपको चाहिए होगी एक सिंपल लैन केबल। तो अब बैटरी में यहाँ पर आपको कैन पोर्ट दिया गया है, इस कैन पोर्ट में इसको लगा दीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है एड्रेस। इसमें से जो फर्स्ट है आप उसको ऊपर कर दीजिए और बाकी सभी नीचे रहेंगे। अब इन्वर्टर में आपको यहाँ पर लिथियम आयन का एक कनेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर इसको लगा दीजिए। अब आप देखेंगे बैटरी के कैन पोर्ट से हमने इन्वर्टर के कैन पोर्ट के अंदर इस केबल को लगा दिया है। अब हम सिंपली यहाँ से इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो जो इन्वर्टर की स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें क्या सेटिंग करनी होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप एंटर का बटन दबा के रखिए तो यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको जाना होगा 3 नंबर सेटिंग पर और एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है या फिर लेड एसिड बैटरी लगाई है या फिर लिथियम बैटरी लगाई है। तो यहाँ पर हमने लिथियम बैटरी लगाई है तो इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये आपसे ब्रांड पूछेगा, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर सेल्क्रोनिक का ब्रांड आता है, तो यहाँ पर आप सेकंड को सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अगर आप एक बार एंटर कर देते हैं, अपनी बैटरी को सिलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर इन्वर्टर एक बार रीसेट होगा और दोबारा चलेगा। अब देखिए दोबारा ऑन हो चुका है। अब आपको देखना है कि इस इन्वर्टर ने कम्युनिकेशन किया है नहीं, तो यहाँ पर दिखा रहा है 100 AH की बैटरी 49.2 वोल्ट और अभी परसेंटेज भी आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 38%। तो अब हम अपनी बैटरी के अंदर जाकर देखते हैं कि उसके अंदर भी 38% है या नहीं। देखिए बैटरी के अंदर भी 38% है और 49.2 वोल्ट यहाँ भी आपको शो हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है और इन्वर्टर और बैटरी अब आपस में यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो इसका EPS बटन ऑन करने का आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बैटरी और इन्वर्टर के बीच में कोई यहाँ पर लाइन नहीं है और ना ही EPS अभी हमारा ऑन है। तो अब हम EPS बटन को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। अब देखिएगा स्क्रीन पर यहाँ पर जो लाइन है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब आप देखिए बैटरी से इन्वर्टर की तरफ लाइन आ चुकी है और इन्वर्टर से लोड की तरफ भी लाइन आ चुकी है और इन्वर्टर की जो नॉर्मल की लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। कोई भी अभी लोड इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो 0 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट भी आ चुकी है। यानी कि जो हमारा इन्वर्टर है अब प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है लोड उठाने के लिए। देखा आपने, अगर आप ब्रांडेड बैटरी खरीदते हैं, यानी कि सेल्क्रोनिक का ही अगर आपने इन्वर्टर लिया है, सेल्क्रोनिक की ही आपने बैटरी ली है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर जाते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी एरी गैरी बैटरी उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि 1-2 ब्रांड है वो ऐसे ही अपनी बैटरी को बेचते हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं करती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा और इन्वर्टर को पता ही नहीं लग पाएगा कि बैटरी के अंदर अभी क्या परसेंटेज है। तो जो आपका सिस्टम है वो पूरे का पूरा फेल हो जाएगा। तो अगर आप ब्रांडेड इन्वर्टर के लिए जा रहे हैं तो ब्रांडेड बैटरी के लिए ही जाएँ, और इसमें अगर आपका थोड़ा सा पैसा फालतू लगता है तो उसकी जो भरपाई है वो आपकी क्वालिटी से हो जाएगी। क्योंकि अगर आप नॉन ब्रांडेड बैटरी लेते हैं या कोई भी घटिया बैटरी लेते हैं, उसके अंदर जो आपको सेल मिलते हैं वो यूज्ड सेल मिलते हैं, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के सेल होते हैं। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आपका 2 से 2.5 साल तक ही आपकी जो बैटरी होती है वो चलती है, उसके बाद उसको रिप्लेस करना होता है। तो जब वो टेलीकॉम से आपकी बैटरी उतर जाती है तो उस बैटरी के फिर सेल को मार्केट में सेल किया जाता है। तो जो आपको बैटरी नॉन ब्रांडेड मिलती है या फिर कम लाइफ साइकिल की मिलती है,
वो आपके सेकंड हैंड सेल होते हैं, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं टिकते, क्योंकि वो पहले 2-2.5 साल चल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर ब्रांडेड इन्वर्टर लिया है तो ब्रांडेड बैटरी के लिए ही जाएं, सस्ते के चक्कर में ना फंसें। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selcronic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selcronic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इससे पहले आप लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।